बहला बातों में भर दे रे बाबा झोली भर दे ना बहला बातों में ना बहला बातों में। दिन बीती रातें अपनी कितनी हुई रे मुलाकातें। तुझे जाना पहचाना तेरे झूठे हुए रे सारे वादे। भूले रे बाबा तुम्हें भूले क्या रखा है बातों में। ये क्या रखा है बातों में। बोले भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः शिवलिंगाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले अनंतनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की। अहिंसा विश्व धर्म की। तीर्थराज संबीर शिखर की। आचार्य समंत्र बद्ध मुनिराज की। उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोसन लगा हुआ है और हम सभी जो भगवान की वाणी खुली उस वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकंड सावकाचार ग्रंथ के माध्यम से हम सभी के लिए श्रावकों का वर्णन कैसे हो, श्रावकों की क्या चर्या है, क्या उनके व्रत नियम संयम आदि हैं, उनके बारे में वर्णन चल रहा है। कल हमने यहाँ पर जो 5वां अध्याय प्रारंभ हुआ, 5वां सर्ग प्रारंभ हुआ और 5वें सर्ग में जो श्रावक के 12 व्रतों में 4 शिक्षा व्रत होते हैं, उन 4 शिक्षा में पहला जो शिक्षा व्रत है और वह देशावकाशिक नाम का जो शिक्षा व्रत है उसके बारे में बता रहे थे। जहाँ पर जो है जहाँ पूर्ण व्रतों में दिव्य व्रत में आजीवन के लिए बहुत विशाल मर्यादा ली थी, अब यहाँ पर जो है देश व्रत में उन सीमा को हम
बहुत बहुत कम कर रहे हैं, सूक्ष्म कर रहे हैं। उन सारी मर्यादाओं के बारे में कल जाना था और कैसी कैसी मर्यादा लेना चाहिए तो बताया गया था। मकान की, छवि की, छावनी, ग्राम आदि, नदी के वन आदि की मर्यादा लेना चाहिए। और उसमें भी एक वर्ष, ऋतु मतलब जो है 2 महीने, एक 6 महीने, 1 माह, 4 माह, एक पक्ष, एक नक्षत्र तक की जो है वह मर्यादा हमें लेना चाहिए, उसके बारे में बताया गया था। आज हम पुनः बैठे हुए हैं और 95 नंबर श्लोक शनि शनि जो है बढ़ रहे हैं और संभवतः हो सकता है यह ग्रंथ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं होगा तो फिर आगे आप जो है YouTube के माध्यम से फिर सुनना। तो 95 में जो है बता रहे हैं, जो कल हमने उन व्रत के बारे में बात जानी थी, शिक्षा व्रत के, उसके लिए बोले जो हम, क्योंकि पहले हमने अणुव्रतों को धारण किया तो उससे हमने स्थूल हिंसा का त्याग किया था, पाप से बचे थे। उसके बाद हमने गुणव्रत धारण किए, उसमें और हमने सूक्ष्म किए। अब शिक्षा व्रत में जो है और कम कर रहे हैं, तो उसमें बोले हैं उपचार से महाव्रत की जो है बताया संज्ञा दे रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं? सीमांतानां परता, सीमांतानां परता, कूलेतर पंच पाप संत्यागा, कूलेतर पंच पाप संत्यागा, देशावकाशिकेन चे, देशावकाशिकेन चे महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। एक साथ पढ़िए। तो यहाँ बता रहे हैं सीमांता नाम परता, क्षेत्र व काल की निर्धारित सीमा के आगे। अभी हमने क्षेत्र की जो सीमा दी थी ना, मकान, छावनी, गांव आदि जो है, नदी, वन आदि की सीमा ली थी। और उसके बाद समय की भी सीमा ली थी, 1 साल, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन या जो है 1 दिन या नक्षत्र आदि जो भी हमने सीमा ली थी। तो उसके लिए जो है क्षेत्र व काल की मर्यादा निर्धारित सीमा के आगे स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात, तो क्षेत्र काल की सीमा ले, उसके जो बाहर जो स्थूल व सूक्ष्म पापों का क्या संत्यागा, सम्यक प्रकार से त्याग हो जाने से, स्थूलेतर पंच पाप संत्यागा, स्थूल तथा सूक्ष्म पापों का सम्यक प्रकार त्याग हो जाने से, देशावकाशिकेन चे, वह देशावकाशिक शिक्षा व्रत के द्वारा भी क्या महाव्रतानि प्रसादन्ते, महाव्रत जो है सिद्ध किए जाते हैं। क्योंकि पहले बताया था शिक्षा व्रत क्या है, जो महाव्रत की शिक्षा देते हैं वो शिक्षा व्रत है। तो इसलिए जो है हमने यहाँ पर क्षेत्र काल की सीमा निर्धारित की और उसके आगे जो स्थूल सूक्ष्म पाप का हमें सम्यक प्रकार त्याग करने से वह देशावकाश नाम का शिक्षा व्रत के द्वारा भी क्या होता है, महाव्रत सिद्ध किए जाते हैं। शब्दार्थ सीमांतानाम, सीमांतानाम
अवधि के सीमांतानाम अवधि के परतः बाहर स्थूल एक देश इतर सर्वदेश स्थूल माने एक देश, इतर माने सर्वदेश, पंच माने पांच, पाप असद प्रवृत्ति, पाप असद प्रवृत्ति, संत्यागात यथोचित त्याग होने से, संत्यागात यथोचित त्याग होने से, देशावकाशिकेन सूक्ष्म मर्यादा च माने भी महाप्रकाणी सकल चारित्र प्रसादयन्ते सिद्ध किए जाते हैं। सीमांतानाम माने अवधि के, परता माने बाहर, स्थूल माने एक देश, इतर माने सर्वदेश, पंच माने पांच, पाप माने असद वृत्ति, असद प्रवृत्ति, संत्यागाद यथोचित त्याग होने से, देशावकाशिकेन सूक्ष्म मर्यादा च माने भी महाव्रतानि सकल चारित्र प्रसादन्ते सिद्ध किए जाते हैं। विशेषार्थ विशेषार्थ देशावकाशिक व्रत में, देशावकाशिक व्रत में क्षेत्र एवं काल की मर्यादा का, क्षेत्र एवं काल की मर्यादा का प्रतिपादन करते हुए, क्षेत्र एवं काल की मर्यादा का प्रतिपादन करते हुए दूरदृष्टि आचार बताते हैं। दूरदृष्टि आचार बताते हैं कि मर्यादा से बाएं योग त्रय, मर्यादा से बाएं योग त्रय पूर्वक पंच पापानुवृत्ति, मर्यादा से बाएं योग त्रय पूर्वक पंच पाप वृत्ति रुक जाने से, पापानुवृत्ति के रुक जाने से, जब हमने मर्यादा कर ली तो हमारा मन वचन काय, तीन योग जो है यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे, तो उससे पापानुवृत्ति रुक जाएगी, फिर कोई उस संबंधी पाप नहीं होंगे। तो रुक जाने से गृहीत अणुव्रत भी महाव्रत की कोटि, गृहीत अणुव्रत भी महाव्रत की कोटि में समाहित हो जाते हैं। गृहीत माने जो ग्रहण किए हुए, अणुव्रत क्या हो जाते हैं, महाव्रत की कोटि में समाहित हो जाते हैं। जैसे 24 घंटे में, जैसे 24 घंटे में 16 घंटे के लिए पूर्णतः आरंभ परिग्रह का त्याग, उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे 24 घंटे होते हैं उसमें 16 घंटे का पूर्ण रूप से आरंभ परिग्रह का त्याग किसी ने कर दिया और किसी एकांत निर्जन स्थान में बैठकर, किसी एकांत निर्जन स्थान में बैठकर
ज्ञान ध्यान में अपना काल व्यतीत किया, ज्ञान ध्यान में अपना काल व्यतीत किया, तो जितने समय के लिए आरंभ परिग्रह से मुक्त रहा, उतने समय के लिए उसके अनुव्रत भी महाव्रत रूप फलीभूत हुए। क्या बोल दिया? जैसे किसी व्यक्ति ने 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में 16 घंटे का क्या कर दिया? आरंभ सारंभ आदि का त्याग कर दिया और एकांत स्थान बैठ गया ज्ञान ध्यान में, तो जितना समय व्यतीत होगा वह सब क्या होगा? आरंभ परिग्रह से मुक्त होकर के रहेगा, तो उतने समय उसको क्या होगा? वो अनुव्रत भी महाव्रत रूप फलीभूत उसका होगा, क्योंकि सब कुछ उसने बंद कर दिया। इस अपेक्षा से अनुव्रतों को महाव्रत रूप में सिद्ध किया। इस अपेक्षा से अनुव्रतों को महाव्रत रूप में सिद्ध किया। सीमांत परिभाषा। सीमांत, मर्यादित क्षेत्र को सीमांत कहते हैं। मर्यादित क्षेत्र को सीमांत कहते हैं। स्थूल, आंशिक या एक देश पाप, आंशिक या एक देश पाप परित्याग को स्थूल त्याग कहते हैं। आंशिक या एक देश पाप परित्याग को स्थूल त्याग कहते हैं। मतलब एक अंश त्याग कर दे, एक देश आंशिक, भैया आज का हमने ये त्याग कर दिया, 1 घंटे का त्याग कर, तो क्या कर दिया? आंशिक। क्या कर दिया? त्रिसंख्या का त्याग कर दिया, आंशिक हो गया, एक देश हो गया। तो आंशिक या एक देश पाप परित्याग को स्थूल त्याग कहते हैं। अनुव्रतों में महाव्रतों की कल्पना क्या वास्तव में महाव्रत है? बोले अनुव्रतों में महाव्रतों की कल्पना क्या वास्तव में महाव्रत है? बोले आप कह रहे हैं कि जो है महाव्रत समाहित हो गए, तो बोले जो है अनुव्रत श्रावक की भूमिका पर्यंत, अनुव्रत श्रावक की भूमिका पर्यंत अथवा 11वीं प्रतिमा तक अनुव्रत ही रहते हैं। क्या? अनुव्रत श्रावक की भूमिका पर्यंत। श्रावक की भूमिका कहाँ तक है? 11वीं प्रतिमा पर्यंत, तो वहां तक अनुव्रत ही रहते हैं। मात्र औपचारिक दृष्टि या कसायक्रस्ता, मात्र औपचारिक दृष्टि या कसायक्रस्ता, कसाय कम होने से कसायक्रस्ता अथवा पाप विनिर्मुक्ति की अपेक्षा, हम कसाय उस समय को क्षण के लिए कम हुई या विनिर्मुक्ति, पाप से कुछ समय के लिए विमुक्त हुए हैं, मुक्त हुए हैं। मात्र औपचारिक दृष्टि या कसायक्रस्ता
अथवा पाप विनिर्मुक्ति की अपेक्षा से, पाप विनिर्मुक्ति की अपेक्षा से ही अणुवृत्तियों के विशिष्ट अथवा विशिष्ट अवस्था, अणुवृत्तियों के विशिष्ट अवस्था अनुसार परित्याग में महाव्रतों की कल्पना अणुवृत्तियों के विशिष्ट अवस्था अनुसार परित्याग में महाव्रतों की कल्पना की जाती है। अब यहां बोल रहे हैं 96 नंबर में श्लोक में जो देशावकाशिक शिक्षा व्रत बताया, उसमें जो है उसके अतिचार भी होते हैं। यदि उन बातों को जो ध्यान नहीं दिया तो आपके व्रत में अतिचार लग जाएंगे, क्योंकि व्रत लेना सरल है, व्रत लेना सरल है, जिसका उसका निर्दोष पालन करना कठिन है। तो निर्दोष पालन कैसे हो? क्योंकि हमने देशावकाश ले लिया, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, तो उसके लिए बता रहे हैं पेषण शब्दानयनम, पेषण शब्दानयनम रूपाभि व्यक्ति पुद्गल क्षेपौ, रूपाभिव्यक्ति पुद्गल क्षेपौ, देशावकाशिकस्य, देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्ते तया पंच, व्यपदिश्यन्ते तया पंच, व्यपदिश्यन्ते, व्यपदिश्यन्ते तया पंच। ठीक है ना? एक बार पुनः पढ़िए सब। तो अब क्या बोल रहे हैं? पेषण शब्दानयनम, मर्यादा से बाहर किसी को भेजना। क्या अब हमने मर्यादा ली है, अब लेकिन कोई आवश्यकता की चीज की तो हमने उनको वहां भेज दिया, या हम नहीं जा पा रहे हैं, अब कुछ अड़ी अड़ास आ गई तो क्या करे भैया, तुम चले जाओ। हैं? क्या चले जाओ? तुम चले जाओ। यदि आपने भेज दिया तो क्या है, अरे हमने नियम ले लिया, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। अब कोई आ गया, कुछ बात हो गई तो भाई तुम चले जाओ, पूछा क्या हो रहा, क्या कह रहे, तो भेज दिया तो दोष लग गया। आवाज देना है, बोले हम तो नहीं आए, तुम आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, ये क्या कर रहे हैं? तो आप ये भी आपने जो है शरीर दिखाना, अब वो नहीं सुन पा रहा है। क्या शरीर मतलब जो है दिखाना, आदि आंखें दिखा रहे, क्या कर रहे हो? दिखा रहे।
आवाज देना और बस आवाज देना, वस्तु को मंगाना, क्या करना, मर्यादा से बाहर किसी को भेजना, आवाज देना अथवा वस्तु मंगा लेना। आजकल फोन सिस्टम हो गया है, फोन कर दिया हाँ भाई तो वहां से वो ले आना, क्या कोई क्या कर दे, ये भी दोष। रूपा भी व्यक्ति पुद्गल छेपो, देजी तुम लोग है कुछ है? नहीं तो ले आना उदयपुर से, राजस्थान से आए। हाँ तो तुम वहां कलश जो है वस्तु को मंगाना, हम तो नहीं जा रहे हैं, अब तुम जा रहे हैं तो ले आना। नियम नहीं किया आपने, आप तुम्हारा जैसे जो है गुण व्रत है, 12 व्रत है, 12 व्रतों में आपने नियम क्या किया था, चतुर्मास का नियम नहीं किया था कि हम दिल्ली के बाहर नहीं जाएंगे, लिया था हैं? कहाँ लिया था, क्या लिया था, कितने लिए थे हैं? 600। अच्छा तो फिर ठीक, लेकिन वो 700 है। तो फिर दो आप तो अगर फिर तो मंगा लिया तो फिर 2 लगे। हाँ तो फिर ठीक है हैं? वैसे बात तो कर ली, बात भी नहीं करी महाराज, फोन पे बात नहीं करी। पूजा से होती है। अच्छा तो ठीक है, फिर बात भी नहीं करना। हाँ हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो वैसे तो उनका भी नियम है, और वैसे तो उनको भी नहीं जाना चाहिए था, उनको भी दोष लग गया, आके प्रायश्चित लेना पड़ेगा उनको, यदि उन्होंने भी 600 का नियम लिया था। अगर लिया था नहीं लिया था तो पूछना पड़ेगा, पूछ लेना। तो शरीर का दिखाना, क्या शरीर को दिखा करके जो है कुछ भी, अथवा कंकड़ पत्थर फेंक करके, अब कोई शरीर को दिखा करके भी समझ रहा है तो क्या कर रहे हैं, कंकड़ फेंक दिया, कोई पत्थर फेंक दिया, पेंसिल फेंक दिया, पेन फेंक दिया, कोई भी कागज फेंक दिया। सुन रहे हो, सुनो तो नहीं तो क्या कर दिया, कंकड़ फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया, कोई चावल फेंक दिया, बादाम फेंक दी, लौंग फेंक दी, पानी फेंक दिया, कुछ भी। देशाविकासिकस्य, ये सब क्या है, देशावकाशिक व्रत के पंच अत्याया व्यवृद्धिष्यन्ते, ये 5 जो है अतिचार है, सप्ताह। पेषण माने भेजना, पेषण माने भेजना, किसी को भेज रहे, व्यक्ति को भेज सकते हैं या वस्तु को भेज सकते हैं। भैया तुम जा रहे हो हैं, ये मिठाई ले जाना, समझे आने में दे देना, इसका भी तो रखेगा। तो भेजना है, लिखा है भेजना, व्यक्ति को भेजना, और क्योंकि वस्तु जाएगी और जाएगी तो उसमें आराम साराम होगा, जीव हिंसा आदि होगी। तो इसलिए तो कहते हैं ना, देखो जो भी व्रत नियम संयम का पालन वैसे जो होता है वास्तविकता को संग में होकर के